अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील पर ज़्यादातर मामला तय कर लिए गए हैं। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के है। ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बात की, गुफ्तगू मुस्बत रही। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद, अमाराती सदर, अमीर कतर, तुर्क सदर और मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से भी गुफ्तगू की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। मुआहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहदे पर उस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब कुछ हासिल हो जाए जो हम चाहते हैं। ट्रंप का डील की तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डील का ऐलान आज मुतवक्के है। ईरान ने कहा है कि मुआहदा हुआ तो भी आबना हुर्मुज़ ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से ट्रांजिट, औकात, मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि तवज्जो अमरीका के साथ मफाहमत की यादाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज़ है, जिसकी तफसीलात पर बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी डील के करीब पहुँचने की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरान डील पर रिपोर्टिंग के दौरान व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर फायरिंग करने वाला हमलावर सीक्रेट सर्विस की जवाबी फायरिंग से मारा गया। फायरिंग के दौरान एक राहगीर भी हलाक। अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा शख्स ज़हनी तौर पर परेशान था, जिसकी शनाख्त 21 बरस के नासायर बेस्ट के नाम से की गई। ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से था। फायरिंग ऐसे वक्त की गई जब सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। व्हाइट हाउस लॉन में मौजूद सहाफ़ी फायरिंग की आवाज़ें सुनकर खौफजदा हो गए। खातून सहाफ़ी अमरीका ईरान मुजवज़ा मुआहदे पर रिपोर्टिंग कर रही थी। अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के आला मुज़ाकरात कार मुजवज़ा मुआहदे पर पहले ही मुत्तफ़क़ हो चुके। मुजवज़ा मुआहदे का ड्राफ्ट अमरीका और ईरान को भेजा जा चुका। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मुजवज़ा मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। जंग का खात्मा, आबना हुर्मुज़ बहरान तय करना, 30 रोज़ फॉलोअप मुज़ाकरात शामिल हैं। जिन उमूर पर इख्तलाफात हैं उनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियाँ हटाना और हुर्मुज़ खोलना शामिल है। अमरीका ईरान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मसालिहत कार का किरदार अदा किया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुआहदे के ड्राफ्ट को अपनी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। अखबार ने लिखा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सफारतकारी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हांगझो में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जी जैंग के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात। 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो जी जैंग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। कोयटा में रेलवे फाटक के करीब धमाका। धमाके के करीब से गुजरने वाली ट्रेन भी जद में आई। मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। इलाके को घेरे में ले लिया गया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है।
महकमे मौसमियात की बालाई KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में झक्कड़ चलने के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान की मनसब संभालने के बाद पहले दौरे पर गिलगित आमद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद, फोर्स कमांडर मेजर जनरल इम्तियाज़ हुसैन गिलानी, चीफ जस्टिस चीफ कोर्ट जस्टिस अली बेग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रिंस रहीम आगा खान की दीदार के लिए GB और चित्राल में 6 मकामात पर खुसूसी इंतजाम किए गए। प्रिंस रहीम आगा खान जुमे के रोज़ गोजाल जबकि हफ्ते के रोज़ चित्राल और गाहकों की दीदार गाह पहुँचे। गिलगित, अपर चित्राल और ज़िला ग़िज़र के इलाक़े यासीन में भी दीदार के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को मोटरवे और एक्सप्रेस वे में नज़रअंदाज कर रहा है। KP हुकूमत आने वाले दिनों में मेगा प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा देगी। तर्जुमान MQM ने कहा है कि बिलावल भुट्टो की तकरीर से वाज़ेह हुआ MQM उनके असाब पर सवार है। तबाह हाल सिंध में एक शाहरा का इफ्तिताह। पीपल्स पार्टी के सियासी दिवालियापन का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी निजी शराकतदारी से बने मंसूबों का क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी रोड को तबाह बर्बाद हुए निस्फ दिहाई होने को है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू न पाया जा सका। इस साल इब्तदाई 3 महीने में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 26 शहरी जान से गए। 14,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। जराइम पेशा गिरोह मोटरसाइकिल की जगह किराए पर महंगी गाड़ियां लेते हैं, उसकी नंबर प्लेट तब्दील करके वारदात करते हैं। पुलिस का शिकवा है कि शहर में कैमरों की कमी के बायस कई केसेस की तहकीकात में मुश्किलात का सामना है। कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 350 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 3,500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया के बुलंदबांग दावों के बावजूद हादसात में कमी न आ सकी, ना ही बनाए गए कवानीन पर मुअस्सर अमल दरामद मुमकिन हो सका। डेरा बुगटी में 26 इंच कुतर गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह। डेरा बुगटी और सुई के मुख्तलिफ इलाकों को गैस की सप्लाई मुतासिर। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा गैस पाइपलाइन सुई प्लांट से डेरा बुगटी जा रही थी। कॉलेज पर हमले के जवाब में रूस की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़े हमले। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए, 1 शख्स हलाक, 5 जख्मी। रूस की जानिब से कीव पर यह अपनी नौयत का 5वां बड़ा हमला है। धमाकों की आवाज़ें 200 किलोमीटर दूर शहरों तक सुनी गईं। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के जेर कब्जा इलाके लुहानस्क में कॉलेज पर हमला किया था, जिसमें 21 अफराद हलाक और 63 जख्मी हुए थे। इसराइल के गजा पर फजाई हमले, अपार्टमेंट तबाह, अस्पताल की इमारत को भी निशाना बनाया। हफ्ते को चेक पॉइंट पर हमले में 5 पुलिस एहलकार और 1 बच्चा शहीद हुए, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल के जनूबी लेबनान में अस्पताल के करीब इलाके में फजाई हमले से 15 अफराद शहीद, तिब्बी हमले के 25 अरकान जख्मी। हिजबुल्लाह का कहना है कि FPV ड्रोन्स के जरिए आयरन डोम के 4 लॉन्चर्स को निशाना बनाया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदा इसराइल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। जंग बंदी मुआहदा ईरान को गालिब ताकत बना देगा। ईरान की सलाहियत खित्ते में मुस्तकिल दबाव का बायस बन सकती है। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और खलीजी ममालिक को निशाना बनाने की सलाहियत खतरनाक है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्हें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ख़त मौसूल हुआ है। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। ईरान ने ताज़ा तजवीज़ में जंगबंदी मुआहदे में लेबनान की शमूलियत का आज़म किया है। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले 7 ईदी वतन वापस पहुँच गए। कराची एयरपोर्ट पर 7 ईदी की अहलिया, उनकी कमसिन बेटी और फैसल ईदी ने इस्तकबाल किया। उनका इस्तकबाल करने वालों में गुज़िश्ता साल इसराइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल थे। साद गजा का मुहासरा तोड़ने की कोशिश करने वाले बैनुल अक़वामी समुद्र फ्लोटिला का हिस्सा थे, जिससे इसराइली फ़ौजियों ने रास्ते में रोक कर इमदादी कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। साद ईदी ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने दौरान कैद गैर इंसानी सलूक किया। लेज़र लाइट्स मारी जाती थीं, फर्श पर पानी डाल दिया जाता था ताकि कोई सो न सके।
घुटनों के बल बिठाकर मारा जाता था। जिन लोगों के पासपोर्ट अमेरिका या यूरोप के नहीं थे उन पर खास तौर पर ज्यादा तशद्दुद होता था। बच्चों की पैदाइश में वक्फा पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों है? माँ और बच्चे की सेहत हमारी बका का मसला कैसे है? इंतहाई अहम मौजू पर पाकिस्तानी मीडिया के सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, उलमा, डॉक्टर्स, माहिरीन और हुकूमती नुमाइंदे एक प्लेटफॉर्म पर। देखिए ग्रेट डिबेट वक्फा आज शाम 7 बजे से शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज पर। ईरान का वर्ल्ड कप बेस कैंप अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल करने का ऐलान। ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने कहा है कि फीफा ने ईरान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वीजा मसाइल के बायस तब्दीली की दरख्वास्त दी गई थी। Don't miss it. मॉल आए हैं हमारी फिल्म ज़ॉम्बी की प्रमोशन के लिए, आप देख सकते हैं द क्राउड एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारी फिल्म आ रही है, तो लज़ा पर जरूर देखिएगा। और फिल्म ज़ॉम्बी ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में हलचल मचा दी। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की फिल्म ज़ॉम्बी की शानदार प्रमोशन में अदाकार फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।